नमस्कार दोस्तों। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का यह पहला और बेहद ही ऐतिहासिक महामुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर खेला गया। इस सांसें थाम देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और उच्च स्कोर वाले महामुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो किस्मत ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक व निडर फैसला किया तथा भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वेस्टइंडीज की ओर से इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पारी का आगाज करने उनके 2 सबसे विस्फोटक, बेखौफ और खूंखार सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग और युवा खिलाड़ी अकीम ऑगस्टे क्रीज पर उतरे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम के पूरे माहौल में गजब का रोमांच छाया हुआ था। भारत की तरफ से पहला ओवर फेंकने के लिए नई गेंद के साथ तैयार खड़े थे मुख्य एक्सप्रेस पेसर अर्शदीप सिंह ने अपनी शुरुआती गेंदों पर हवा में लहराती तीखी इन स्विंग और आउट स्विंग डिलीवरी दाट की, जिस पर ब्रैंडन किंग ने पूरा संयम दिखाया और गेंद को सम्मान दिया। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ ब्रैंडन किंग ने अपने चिर परिचित खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप की लाइन पर पड़ी ओवर पिच गेंदों पर ब्रैंडन किंग ने क्रीज में मजबूत बेस बनाया और कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से लगातार 2 कड़े, तीखे, दर्शनीय व मखमली चौके बटोरकर वेस्टइंडीज का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। पारी के 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ दूसरे सलामी बल्लेबाज अकीम ऑगस्टे ने भी अपने हाथ खोले। अर्शदीप की एक लेंथ बॉल पर ऑगस्टे ने बिना कोई समय गंवाए मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, सिर को बॉल के बिल्कुल ऊपर रखा और मिड ऑन के ऊपर से एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ते हुए और मैदान के चारों तरफ आक्रामक शॉट्स खेलते हुए पहले अनिवार्य पावर प्ले के 10 ओवरों के खेल की समाप्ति तक बिना कोई विकेट खोए पूरे 55 रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ दिए। पावर प्ले समाप्त होने के बाद 15वें ओवर में भारतीय कप्तान ने गेंद अपने बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को सौंपी। अक्षर पटेल ने कसावट भरी गेंदबाजी से वापसी कराने की कोशिश की, लेकिन सेट हो चुके ब्रैंडन किंग को रोकना आसान नहीं था। अक्षर पटेल की एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर ब्रैंडन किंग ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पार स्टैंड्स में भेजकर मात्र 44 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक और मजबूत व आतिशी अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। हालांकि वेस्टइंडीज की इस मजबूत दिख रही शुरुआती ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ने का काम 20वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने किया। गुरनूर बरार ने 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क इन स्विंग डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन में दाट की। अकीम ऑगस्टे 42 रन क्रीज में फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश में गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे पैड्स पर जा टकराई। भारतीय टीम की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए उंगली हवा में उठा दी और अकीम ऑगस्टे एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। अकीम ऑगस्टे के आउट होने के बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर वेस्टइंडीज के कप्तान और मुख्य बल्लेबाज शाई होप क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। शाई होप और सेट बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने मिलकर भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों पर प्रलयकारी धावा बोल दिया और मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की मूसलाधार बरसात शुरू कर दी। पारी के 25वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल की गेंदों पर शाई होप ने मजबूत फुटवर्क निकाला और कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से लगातार 2 कड़े, तीखे व दर्शनीय चौके बटोर लिए। इसके बाद 26वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक ओवर पिच डिलीवरी पर ब्रैंडन किंग ने बिजली की फुर्ती से पैर बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में 95 मीटर लंबा एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ब्रैंडन किंग बेहद ही बेखौफ अंदाज में अपने शानदार शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन पारी के 31 स्टोन ओवर में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने भारत को एक और बड़ी और संकटमोचक सफलता दिला दी। प्रिंस यादव ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत रफ्तार में भारी बदलाव करते हुए एक चतुर स्लोअर डिलीवरी पटकी। ब्रैंडन किंग 90 रन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शॉट में काफी जल्दी आ गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर हवा में ऊंची लहरा गई, जहां मुस्तैद खड़े श्रेयस अय्यर ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ब्रैंडन किंग के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज के खूंखार और आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर मैदान पर उतरे। हेटमायर ने क्रीज पर आते ही बिना कोई समय गंवाए चौकों और छक्कों का तूफान ला दिया। हेटमायर और कप्तान शाई होप की जोड़ी ने अंतिम डेथ ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह ध्वस्त कर दी। पारी के 45वें ओवर में जब एक्सप्रेस पेसर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए तो हेटमायर ने उनके खिलाफ विकराल रूप धारण करते हुए लगातार 2 खौफनाक छक्के और एक कड़ा चौका जड़कर ओवर में बाउंड्री की बौछार कर दी। दूसरी तरफ से टिककर खेल रहे कप्तान शाई होप ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 48वें ओवर में एक मजबूत सिंगल चुराकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और अविस्मरणीय व शानदार शतक 100 पूरा कर लिया। अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के इन दोनों आक्रामक बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे। शिमरॉन हेटमायर मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए 66 रनों की बेहद खूंखार व आतिशी पारी खेलकर नाबाद रहे, जबकि कप्तान शाई होप 104 रनों की कप्तानी शतकीय पारी खेलकर अंत तक डटे रहे।
इसी अंतिम विस्फोटक, विनाशकारी और बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज की पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर अपने मात्र 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 355 रनों का एक महाविशाल, रिकॉर्ड तोड़, ऐतिहासिक और बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफलता हासिल की। 356 रनों के इस असंभव, रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसे महालक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की ओर से मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे उनके 2 सबसे दिग्गज, अनुभवी, भरोसेमंद और सर्वकालिक महान सलामी बल्लेबाज यानी पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ क्रीज पर मुस्तैद खड़े भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों के भारी शोर, गूंजते उत्साह और लहराते तिरंगों के बीच इन दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही बेखौफ अंदाज में अपनी आतिशी शैली का नजारा पेश करना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके मुख्य एक्सप्रेस, तेज गेंदबाज शामार जोसेफ। शामार जोसेफ ने अपने इस शुरुआती ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवर पिच डिलीवरी दार्ट की, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली व कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की विशाल रनचेज का आगाज बेहद आक्रामक अंदाज में किया। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में जब वेस्टइंडीज के अनुभवी और लंबे कद के ऑलराउंडर जेसन होल्डर गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो उनकी एक बाहर जाती शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी विश्व प्रसिद्ध जादुई मास्टर क्लास का मुजाहिरा पेश किया। जेसन होल्डर की रफ्तार और बाउंस का मुआयना करते हुए रोहित शर्मा ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया, शरीर को परफेक्ट पोजीशन में लाया और अपना ट्रेडमार्क व पेटेंट पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस एक ही प्रहार ने पूरे ग्रीनफील्ड स्टेडियम को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजा दिया। हालांकि पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी मोर्चे पर वापस आए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड ने वेस्टइंडीज की टीम के लिए पहली बड़ी सफलता हासिल की। मैथ्यू फोर्ड ने एक तीखी, हार्ड लेंथ बैक ऑफ लेंथ गेंद दार्ट की, जो पिच पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ तेजी से बाहर की तरफ निकली। क्रीज में मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल 18-18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस अतिरिक्त बाउंस और सीम मूवमेंट से पूरी तरह चकमा खा गए। वे गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश में अपने हाथों को नियंत्रित नहीं रख सके और बल्ले का बाहरी किनारा आउटसाइड एज दे बैठे। गेंद पहली स्लिप में खड़े अकीम ऑगस्टे के हाथों में चली गई, जहां उन्होंने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया और भारत को पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर तीसरे के सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और दिग्गज पायदान पर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े रन मशीन यानी किंग विराट कोहली क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। यहां से पूरे स्टेडियम को रोहित शर्मा और विराट कोहली का वो ऐतिहासिक, अद्भुत और जादुई शो देखने को मिला जिसकी कल्पना हर भारतीय फैन कर रहा था। इन दोनों ही दिग्गजों ने क्रीज पर मजबूत खूंटा गाड़कर वेस्टइंडीज के हर एक गेंदबाज की लाइन लेंथ को पूरी तरह ध्वस्त करना शुरू कर दिया। पारी के 12वें ओवर में जब मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी एक स्टंप्स की सीधी लाइन में स्लॉट में पड़ी ओवर पिच डिलीवरी पर विराट कोहली ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, सिर को गेंद के बिल्कुल ऊपर रखा और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय, सीधा व मखमली स्ट्रेट ड्राइव चौका जड़ा। दूसरे छोर से हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपने खूंखार तेवर जारी रखे। पारी के 15वें ओवर में जब बाएं हाथ के मुख्य स्पिनर अकील हुसैन अपना ओवर फेंकने आए तो रोहित शर्मा ने उनके खिलाफ मजबूत फुटवर्क निकाला और कवर्स व पॉइंट के खाली गैप से 2 कड़े, तीखे व दर्शनीय चौके बटोर लिए। इसी आतिशी प्रहार के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने मात्र 45 से 48 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक और मजबूत, ऐतिहासिक व आतिशी महाअर्धशतक पूरा कर लिया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पारी के 20वें ओवर में जब ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने भी अपने विकराल तेवर दिखाए और उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोककर अपना भी एक मजबूत व शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों ने इसके बाद मैदान के चारों तरफ आक्रामक शॉट्स खेलते हुए सिंगल डबल चुराए और दूसरे विकेट के लिए 200 से अधिक रनों की एक महासाझेदारी पूरी कर ली, जिसने वेस्टइंडीज के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की लय बिगाड़कर उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पारी के 35वें ओवर में जब वेस्टइंडीज के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामार जोसेफ गेंदबाजी मोर्चे पर वापस आए तो क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे हिटमैन रोहित शर्मा ने उनकी एक बाहर जाती ओवर पिच गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कवर्स के ऊपर से एक कड़क, दर्शनीय व मखमली चौका जड़ दिया। इसी कड़क बाउंड्री के साथ रोहित शर्मा ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और मजबूत, ऐतिहासिक, आतिशी व जादुई शतक सेंचुरियन पूरा कर लिया। शतक पूरा करते ही रोहित शर्मा ने हवा में अपना बल्ला उठाया, हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और पूरा ग्रीनफील्ड स्टेडियम हिटमैन के नारों से गूंज उठा। दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े किंग विराट कोहली ने भी इसके बाद अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का गियर बदला और गेंदबाजों पर प्रलयकारी धावा बोल दिया।
40वें ओवर में वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर की एक स्टंप्स की लाइन में पड़ी लेंथ डिलीवरी पर विराट कोहली ने क्रीज में मजबूत बेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स व मिड ऑफ के बीच से एक मजबूत, दर्शनीय व कड़क पंच ड्राइव चौका खेलकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और रिकॉर्ड तोड़ वनडे शतक 100 पूरा कर लिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस दोहरी शतकीय मास्टर क्लास और 200 से अधिक रनों की ऐतिहासिक साझेदारी के दम पर भारतीय टीम 356 रनों के असंभव दिख रहे महालक्ष्य को आसान बनाकर जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि दोनों दिग्गज बल्लेबाज मैच को बिना कोई और नुकसान पहुंचाए आसानी से खत्म कर देंगे, तभी पारी के 45वें ओवर में शामार जोसेफ ने गेंदबाजी में जबरदस्त वापसी की। शामार जोसेफ ने 145 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से एक तीखी हार्ड लेंथ डिलीवरी पटकी। रोहित शर्मा 122 रनों की एक महाविस्फोटक, ऐतिहासिक, जांबाज और दर्शनीय पारी खेलकर गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में ऊंची उठ गई और बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। इसके ठीक अगले यानी 46वें ओवर में वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन ने भी अपनी फिरकी का चमत्कार दिखाया। अकील हुसैन की ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर तेजी से अंदर की तरफ टर्न होती हुई एक कातिलाना डिलीवरी पर विराट कोहली 115 रनों की मास्टर क्लास, दर्शनीय व अविस्मरणीय शतकीय पारी खेलकर क्रीज पर रक्षात्मक डिफेंस करने की कोशिश में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे पैड्स पर जा टकराई। अंपायर ने तुरंत एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। दोनों शतकीय वीरों के लगातार 2 ओवरों में पवेलियन लौटते ही भारतीय खेमे, ड्रेसिंग रूम और पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया और हड़कंप मच गया। अब मुकाबला बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ पहुंचा था। अंतिम 4 ओवरों में भारत को जीत के लिए पूरे 32 रनों की सख्त जरूरत थी और क्रीज पर श्रेयस अय्यर तथा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद थे। पारी के 48वें ओवर में जब तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनकी एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद को पॉइंट के खाली गैप से टाइम करते हुए एक कड़ा चौका जड़ा और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने क्रीज में रूम बनाकर कवर्स के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस आतिशी प्रहार ने जरूरी रन रेट के समीकरण को काफी हद तक भारत के पक्ष में मोड़ दिया। लेकिन 49वें ओवर में जेसन होल्डर ने कड़क और घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। होल्डर ने 140 किमी प्रति घंटे की सटीक इन स्विंग यॉर्कर सीधे स्टंप्स की लाइन में दाट की, जिस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ईशान किशन 14 रन पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां हवा में उड़ा गईं। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 9 रनों की सख्त दरकार थी। क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में अनुभवी केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे थे, जबकि दूसरे छोर पर मजबूती से टिके श्रेयस अय्यर स्ट्राइक संभालने के लिए पूरी तरह मुस्तैद खड़े थे। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अंतिम और 50वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद व खूंखार एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामार जोसेफ को सौंपी। शामार जोसेफ ने 50वें ओवर की पहली गेंद कड़क यॉर्कर पटकी, जिस पर श्रेयस अय्यर ने कलाइयों के सहारे मजबूत कट शॉट खेला और चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अब भारत को 5 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने अपनी रफ्तार में चतुर बदलाव करते हुए स्लोअर डिलीवरी पटकी। श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे पैड्स पर जा टकराई, जिससे दोनों बल्लेबाजों ने बाई का 1 रन चुरा लिया। अब भारत को 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर अनुभवी केएल राहुल आ चुके थे। तीसरी गेंद शामार जोसेफ ने पैड लाइन पर दाट की, जिस पर केएल राहुल ने अपनी मजबूत कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लेग साइड में कड़ा प्रहार किया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार भेजकर एक दर्शनीय व कड़क चौका बटोर लिया। इस चौके के साथ ही पूरे ग्रीनफील्ड स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और ढोल नगाड़ों का शोर चरम पर पहुंच गया। अब भारत को जीत के लिए मात्र 3 गेंदों में 2 रनों की दरकार थी और उनके 6 विकेट सुरक्षित थे। लेकिन चौथी गेंद पर शामार जोसेफ ने हैरत अंगेज वापसी की। केएल राहुल ने कवर्स के ऊपर से गेंद को हवा में उड़ाने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में ऊंची उठ गई। मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े जेसन होल्डर ने पीछे भागते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। केएल राहुल 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला अपनी सबसे खौफनाक और सांसें थाम देने वाली स्थिति में आ चुका था। भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की सख्त जरूरत थी और नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल क्रीज पर आए। 5वीं गेंद जोसेफ ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर पटकी, जिस पर अक्षर पटेल ने पॉइंट की तरफ मजबूत पंच खेलकर 1 रन चुरा लिया और दोनों टीमों का कुल स्कोर पूरे 356 रनों पर बराबर टाई हो गया। अब यह महामुकाबला अपने सबसे ऐतिहासिक, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर आ पहुंचा था। अंतिम एक गेंद पर भारत को जीत के लिए मात्र 1 रन की सख्त दरकार थी, जबकि वेस्टइंडीज को मैच टाई कराने या सुपर ओवर में ले जाने के लिए हर हाल में डॉट बॉल फेंकनी थी या विकेट चटकाना था। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों, दोनों टीमों के डगआउट और दुनिया भर में टीवी पर देख रहे प्रशंसकों की सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं। शामार जोसेफ ने अपना अंतिम 6ठा रनअप लिया और भयंकर गति से दौड़ना शुरू किया। उन्होंने 148 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से सीधे स्टंप्स की लाइन में एक कातिलाना इन स्विंग यॉर्कर दाट की। स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने गजब का संयम, क्रीज अवेयरनेस और रिफ्लेक्स दिखाया। उन्होंने तुरंत अपना मजबूत बैट नीचे लाया, गेंद के भयंकर प्रभाव को रोका और गेंद को मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से पुश करके बिना कोई समय
समय गंवाए तुरंत रन के लिए दौड़ लगा दी। मिड ऑन पर मुस्तैद खड़े वेस्टइंडीज के फील्डर ने चीते जैसी फुर्ती से गेंद उठाई और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधे स्टंप्स को निशाना बनाते हुए थ्रो मारा। लेकिन जब तक गेंद विकेटों पर लगती, श्रेयस अय्यर अपनी पूरी ताकत झोंककर डाइव लगाते हुए क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके थे। मैदानी अंपायर ने तुरंत हाथ फैलाकर नॉट आउट का इशारा किया और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 356 रनों के विशाल रिकॉर्ड तोड़ व ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला 6 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी भारतीय टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और श्रेयस अय्यर को गले लगाकर गोद में उठा लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऐतिहासिक शतकों, अंतिम गेंद के हैरत अंगेज ड्रामा और इस अकल्पनीय रन चेज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम का तिरंगा विश्व पटल पर सबसे ऊपर क्यों फहराता है।